हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप जैसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप ये कहां से चेक करेंगे कि उस कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, और लिया है तो कितना लिया है, और उसकी फ़िलहाल क्या पोजीशन है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनियां कर्ज में रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी रहती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो दिखाऊंगा आपको, और वो कैसे चेक करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये पक्का एक बार चेक कर लिया करें कि इस कंपनी में इसका जो जो डेबिट इसने किया हुआ है, वो फंड का डेबिट जो चल रहा है उसका वो कितना है, वो किस हिसाब से वो चल रहा है उसका दोस्तों। तो ये एक ऐप है, ऐप भी है इसके, आप ऐप भी शायद निकाल सकते हैं। मैंने देखा नहीं है ऐप तो, लेकिन ये आप वेबसाइट में डायरेक्ट जा करके आप गूगल में जाके screener.in जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। ये देखो, मैंने ऊपर में सर्च किया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये मैंने ये सर्च किया हुआ है तो ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है सामने। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च फॉर कंपनी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम डाल देना है। ठीक है। अब और भी कंपनियाँ ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, NSE की वेबसाइट में मिल जाती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ईजी लगा था इसलिए मैं यहाँ पे ले आया था इसको। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी ढूंढता हूँ आपकी। यहाँ पे हम ITC लिख देते हैं। ठीक है, ITC का देखते हैं, ITC लिमिटेड का क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप इसमें ITC लिखा मैंने, और ये जो है सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो कितनी आपको जानकारी, कितनी भयंकर यहाँ पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये इसका कितना कितना शेयर, इसका जो है ये जो कंपनी काम कर रही है, यानी कि उसका जो बिजनेस है, तो वहाँ पे कितना कितना परसेंटेज इसका शेयर है, मार्केट का जो शेयर है वो कितना है, वो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो शेयर, जो मार्केट शेयर है, वो कौन कौन से बिजनेस में क्या क्या करती है। जैसे कोई कंपनी ऐसी होती है कि उसका नाम से आप नहीं पता लगा पाएंगे, उसके कई मिसलेनियस बिजनेस होते हैं, तो उसका यहाँ पे हिसाब किताब दिया हुआ है। उसके आगे में आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है आपको, मार्केट कैप दिखाई दे रही है कितना। देखो यहाँ पे 2,68,067 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। इसका करंट प्राइस हाई लो ये डे का एक दिन का बता रहा है, मतलब सॉरी, ये इसमें अभी तक का हाईएस्ट और अभी तक का लो यहाँ पे आपको बता रहा है। ये स्टॉक पी है इसका। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अलग अलग ये जो सब्जेक्ट हैं, ये इन सारे के ऊपर यदि मैं वीडियो बनाऊँ तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट कवर हो पाएगा। बुक वैल्यू क्या है, स्टॉक पी क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड जो ये कंपनी देखो यहाँ पे 4.66% दे रही है। तो इस प्रकार से आपको मैं सिर्फ मेन यहाँ पे आज ये बताऊंगा कि कंपनी के ऊपर लोन है कि नहीं है। ये मेरे सामने आ गया था स्क्रीन, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे जानकारियाँ आप और ले सकते हैं इसके अंदर में। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे कंपनी का, वहाँ पे आपको पता लगेगा। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा 2018 से यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसने दिखाए हुए हैं, कितना कितना हुआ है। ये देखो, नेट प्रॉफिट में आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे आ जाओ, ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन, ये फाइनल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे आगे में तो ये इसका प्रॉफिट दिखाई देगा आपको। तो अभी ये जो लास्ट वाला है 3,368 करोड़ में ये। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर 2020 क्वार्टर का ये रिजल्ट था। अभी इसका नेक्स्ट रिजल्ट अभी आने वाला है, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा बाद में। तो और नीचे चलते हैं इसमें थोड़ा, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट के पास मैं ले चलता हूँ। ये है कंपनी की बैलेंस शीट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक लाइन यहाँ पे दिखाई देगी आपको। ये देखो, बोरोइंग, ये वाला जो लाइन है, ये कंपनी का इसने लोन लिया हुआ है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है, वो इसमें दिखाया गया है। तो 2019 में मार्च में इस कंपनी के ऊपर 13 करोड़ रुपए का लोन था। तो यहाँ पे और पीछे का भी डाटा आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर में। यहाँ पे पीछे में जाएंगे तो देखो, यहाँ पे बोरोइंग के सामने देखो आप, मार्च 2009 में 187 करोड़ था। उसके बाद 2010 में 111 आप देख रहे हैं। आगे में उसको मैं थोड़ा आगे और बढ़ा लेता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे फिर 36 करोड़ रह गया था मार्च 2018 में। उसके बाद 19 में 13 करोड़, लेकिन इसने मार्च 2020 में फिर से लोन लिया है और ज़्यादा इसका लोन बढ़ गया है, वो है 277 करोड़ रुपए का। और सितंबर में और बढ़ा है इसका 291 करोड़ रुपए का। अब इसमें एक देखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, आप ये देखो कि ये कंपनी, सॉरी, जो इसके अंदर देखने वाली चीज़ है, ये देखो दोस्तों आप, कि आपको देखो मैं शुरू में लेके चलता हूँ और इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। 2009 में इस कंपनी के ऊपर 187 करोड़ रुपए का लोन था। फिर देखो घट करके कितना हो गया, 111 हो गया। फिर थोड़ा बढ़ा,
25 हो गया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे 9, 10, 11 दोनों साल का आप मिलाएंगे, 9 का मिलाएंगे, 10 का मिलाएंगे और फिर 11 का देखेंगे तो ओवरऑल कम हुआ है इसका। आप लोग इसको जब देखते हो तो इसमें यही है चीज़ देखने वाली। अब देखो यहाँ पे 187 था, फिर इसका अगले साल में थोड़ा कम हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ इससे तो बढ़ गया, इससे बढ़ गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ गया है। लेकिन आप पिछला वाला देखेंगे इससे तो ये मतलब कम हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी ने ग्रोथ की है यहाँ पे, ठीक है, उसने कुछ इनकम उसकी हुई है इसलिए ये कम हुआ है। आगे हम आप देखेंगे 118 करोड़ आ रहा है, फिर 102 करोड़ आ रहा है, फिर इसने फिर बढ़ गया इसका 2014 में 242 करोड़ रुपया। अब आप ये देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 2014 का पकड़ो आप, 2014 मार्च 2014 में ये देखो, ये वाला आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 242 करोड़ रुपए का इसके ऊपर लोन है, ठीक है। और मैं अभी का दिखाता हूँ फिलहाल, अभी कितना है इसके ऊपर में। तो अभी इसमें आप देखेंगे तो 291 करोड़ रुपए का 2020 में लोन है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी यहाँ पे कि 2014 में 244 करोड़ रुपए का जिस कंपनी के ऊपर लोन था और अभी 2020 में उसका 291 करोड़ रुपया हो गया, तो इसका तो लोन बढ़ रहा है, ठीक है। आपको यही लगेगा कि कंपनी के अंदर डेबिट जो है उसका बैलेंस शीट में डेबिट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा बढ़ रहा है इसका, यानी कि इसका लोन ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा हो रहा है, आपको ये दिमाग में आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोच के देखो आप, इतनी बड़ी कंपनी है ये, और इतनी बड़ी कंपनी के अंदर में आज से 6 साल पहले जब 244 करोड़ रुपए का जो बिजनेस इसका जो लोन था, सॉरी, तो वो लोन 244 करोड़ का होने के बाद भी कंपनी ने अच्छी प्रोग्रेस की वहाँ पे। तो ये देखो आपसे आज से 6 साल पहले, 244 करोड़ रुपए की कितनी वैल्यू थी और आज 291 की कितनी वैल्यू है। तो उस समय 244 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस 2014 में, यानी कि आज से जो 6 साल पहले पे इस पे जो लोन था, मैं बिज़नेस बोल रहा हूँ बार बार, मेरा बोलने में ही हो रहा है, आप उसको लोन समझें, जो लोन था वो लोन इसका अब 291 करोड़ रुपए रह गया। तो ये देखो आपकी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है दोस्तों, 291 करोड़ रुपया। हालांकि ये बढ़ जरूर रहा है, मार्च में बढ़ा है, 19 में देखो 13 करोड़ रुपये रह गया था, फिर थोड़ा बढ़ गया इसका 277, अभी 291 करोड़ रुपया कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल उसके जीरो के बराबर है। इतना इतना बड़ा कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो इतना बड़ा है उसका कि इसके लिए तो ये कुछ भी चीज़ नहीं है। अदर लायबिलिटीज़ में जो आपको दिखा रहा होगा नीचे में, देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, ये वाला, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हुआ लेकिन यहाँ पे आपका बढ़ गया है। तो फ्रेंड जो इसकी लाइबिलिटीज़, मतलब इसके पास इतनी संपत्ति है कंपनी के पास, ठीक है, तो 291 करोड़ रुपये इस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी कंपनी है लोन होने के बावजूद भी। तो यही चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोन वाली कंपनियाँ उनमें कितना कितना लोन हो सकता है। तो आइडिया से बेस्ट मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती, हम आइडिया में चलते हैं, वहाँ देखेंगे। और इसके अंदर में मैं देखता हूँ कुछ और, यदि आपके जानकारी के लिए कुछ चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर इसमें बताऊँगा। यहाँ पर ये डाटा भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें देखो एफ आई आईज आप लोग को पता होगा, जो पुराने भाई हैं उनको तो सबको पता है, ये फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट है और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट। तो डी मतलब अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं और एफ मतलब फॉरेन इन्वेस्टर हैं, और पब्लिक मतलब जो आपके मेरे जैसे जो हम लोग रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो लोग हैं। तो एफ का आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2017 से देखेंगे कंपनी में घटा रहे हैं अपनी पोजीशन या बढ़ा रहे हैं, आप देखो। और डी को भी चेक करो, बस FI डी आप चेक करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन चेक करो FI के लिए, ठीक है, और यहाँ नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन आप डी के लिए चेक करो। तो आप देखेंगे यहाँ पे 18.63% की इसकी अपनी भागीदारी थी शेयर के अंदर में, और फिर 18.63 से अभी आप देखेंगे सितंबर में घट गई, इसकी 12.96% हो गई, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी, ये इनका अपना सोच है, इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका। उसके बाद आप देखेंगे डी की जो 2017 दिसंबर में है वो 36.68% है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ गई है, 43.54% का हो गया। तो इनको लगता है कि ये कंपनी आगे और ग्रोथ करेगी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर में। अब मैं चलता हूँ आपको इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में बता दूंगा आपको, काफ़ी सारी जानकारियाँ उनके अंदर मैं दे सकता हूँ आप लोग को, तो वो धीरे धीरे देंगे, अभी इतना ये नहीं कि एक साथ सारा मैं डाल दूँ फिर आपको कुछ समझ में ना आए। तो आज सिर्फ बोरोइंग के बारे में हम जान रहे थे, यानी कि डेबिट जो बैलेंस होता है कंपनी का उसके बारे में हम सिर्फ बता रहे थे। तो अब हम चलते हैं आइडिया की ओर। यहाँ पर मैं आइडिया वोडा टाइप कर देता हूँ तो वो कंपनी आ जाएगी, ये देखो आपका ये आ गया। अब इसका बाकी हिसाब किताब ने छोड़ के डायरेक्ट हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर में, ठीक है। आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, हम खाली वो शीट देखेंगे डायरेक्ट।
मैं निकाल देता हूँ बैलेंस शीट। ये देखो, ये बैलेंस शीट आ गई। अब बैलेंस शीट के अंदर में आप अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका लोन कितना है, बोरोइंग वाला, ये वाला लाइन देखो, ये देखो क्या हालत हो रखी है। 19 में देखो, 20 में देखो, और यहाँ पे सितंबर 20 में देखो कितनी बुरी हालत है। वो 244 करोड़ रुपए और ये 1,05,214 करोड़ रुपए में, करोड़ में है दोस्तों, ये इतना सारा इस कंपनी के ऊपर में लोन है। ये कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आइडियाज़, ठीक है। लेकिन आइडिया क्या है, अभी देखो 2009 में ही, ये तो 2009 से ही मरना शुरू हो गया था। इसने 8,912 करोड़ रुपए का था ये। और नीचे में आप इनकी लाइबिलिटीज देखेंगे, यानी कि इनके पास संपत्ति कितनी है। ये वाला देखो, ये वाला कॉलम, ये घट रही है बढ़ रही है, ये देखो, ये देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। मेरे को वैसे याद नहीं है, ये देखो ये, लेकिन इसकी लाइबिलिटीज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। लोन बढ़ रहा है लेकिन लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि आइडिया का शेयर अभी कुछ दिन से भाग रहा है। तो उसका कारण क्या है भाई, लोन तो बढ़ा है, ठीक है, लोन बढ़ गया कंपनी के ऊपर, मान लिया कि ये बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको, एक चीज़ और आपको नोटिस कर रहे होंगे आप, यहाँ 1,14,00,000 है, यहाँ 1,05,000, तो थोड़ा घटा है यहाँ पे घटा है, और ये बढ़ा है। देखो संपत्ति इसकी बढ़ी है कंपनी की। तो अब लोगों को लगने लगा है कि यार आइडिया फिर से ग्रो कर जाएगा, इसलिए लोग जो है इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करके और इसको सोच रहे हैं कि भाई ये कभी किसी दिन 200-250 ये स्टॉक चला जाए, ऐसा लोगों की सोच है। और यहाँ पे अच्छे अभी टारगेट भी हैं, आइडिया के ओडा के अच्छे टारगेट भी हैं आपके, आप लगभग 20 का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। ऐसा है, ऐसी मतलब चल रही है मार्केट के अंदर में, मैंने सुना है कई जगह न्यूज़ में मैंने सुना है। तो और उसके अपने जो लेवल्स हैं, वो लेवल मैं दे देता हूँ आप लोग को। पुराने लेवल दिए थे, सारे हिट हो गए थे, नए और दे देंगे आपको। और मैंने कुछ 200-400 शेयर उसमें लिए हुए हैं, ठीक है। वो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ठीक है, डबल हो गया पैसा आपका, 20 पे चला गया तो, और नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, उसमें खोने के लिए कुछ है नहीं। तो ज़्यादा पैसा नहीं डालना है ऐसी कंपनी में। आप लोग सारा ये देख करके कि नहीं अभी मार्केट इसका बोरोइंग जो है वो घट रहा है और जो लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ रही है, तो ऐसा सोच करके आप इसमें कहीं ज़्यादा पैसा मत ठोक देना दोस्तों। इस कंपनी का आप एफ का डाटा चेक कर सकते हैं। ये देखो एफ का 26% होल्डिंग हुआ करती थी 2018 में मार्च में एफ की, और अब देखो अब कितनी रहेगी, 6 रुपये रहेगी सिर्फ, 6.68%। और डी की देखो 139% रहेगी, जो कि 2018 में 11.65% थी। अब इन लोगों को किसी को भी नहीं लगता। अब ये देखो ये बढ़ रही है ना घट रही है, यहाँ आपको आइडिया आएगा, यहाँ से आइडिया लेना है कि डी क्या कर रहे हैं। अब डी जो हैं वो घट रहे हैं, लेकिन सितंबर 2020 के बाद में बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ सितंबर 2020 के बाद इन्होंने ये बढ़ा दिया है यहाँ पे। और ये लोग क्या है, ये बराबर बराबर में लगभग चल रही है, यहाँ से ये घटते हुए आ रहे हैं। और ये यहाँ पे बढ़े थे, फिर घटे, फिर बढ़े, लेकिन अब थोड़े से बढ़े, तो थोड़े से बढ़े मतलब थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा ये, ठीक है, ऐसा लगता है इसका एनालाइजमेंट जो फंडामेंटली हम इसको देखें तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। पुराने लोग वो जानते हैं, नए नहीं, शायद नहीं जानते होंगे। तो आप लोग इसको अपना देखना, सोचना, समझना। आप इस तरह से और भी कंपनियों को चेक कर सकते हैं। आप इसमें अपनी NSE की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इतना अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर और कोई नई जानकारी आपके लिए लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को जो नए भाई हैं वो सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ और मिलती रहें। मैं बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ, बस थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा एकदम बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।